हरियाणा में 10 लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। 10 सीटों पर मुकाबले जबरदस्त और रोचक बने हुए हैं। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र भी इन 10 सीटों में से एक सीट है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के बारे में यह भी कहा जाता है कि धर्म क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं, फैसला जो देते हैं अपने विवेक से देते हैं, जजमेंट करके देते हैं और परख कर देते हैं। अभी उम्मीदवारों की बात करें तो 10 की 10 लोकसभा सीटों में कुरुक्षेत्र में सबसे ज्यादा उम्मीदवार है। करीब 2 दर्जन उम्मीदवार है जो चुनाव मैदान में है। जिन्होंने नाम वापस लेना था ले लिया, लेकिन 2 दर्जन उम्मीदवार अभी भी डटे हुए हैं। हालांकि अभी लहर और हवा जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों को वोट तो डालना है। लोगों की राय क्या है, लोगों का मूड जानने के लिए हम कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। अभी साइलेंट वोट है सर। साइलेंट? आप सब साइलेंट है? सब साइलेंट है अभी। ऐसी क्या वजह? वजह है अभी माहौल देखा जाता है। माहौल देखा जाता है। तो माहौल तो 10 दिन है, आखिरी राउंड शुरू हो गया। अब माहौल तो सर 4 दिन पहले होता है। अच्छा, मैं ये 10 साल से बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में भी मोदी साहब की भी 10 साल से है। कुरुक्षेत्र का तो देश दुनिया में नाम है, काम भी बहुत हुआ है, हमने देखा है, डेवलपमेंट हो रहा है। बहुत दूर दूर से लोग कुरुक्षेत्र आते हैं धर्मनगरी में देखने के लिए कि ऐतिहासिक जगह है, महाभारत की लड़ाई हुई थी। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अभी साइलेंट है। इन 10 सालों में सरकार ने अच्छे काम तो किए होंगे। काम किए, क्या क्या काम किए? काम अच्छे किए हैं, जो भी किए हैं अच्छे किए। विकास हुआ है, मोदी जी का अच्छा है, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। विकास हुआ है, काम हुआ है, मोदी जी का नाम ले, फिर जयकारा भी तो आपको लगाना चाहिए। जयकारा लगा देंगे वक्त आएगा तो। मन में कोई बात है क्या? वक्त आएगा तो जयकारा लगाएंगे सर। कोई गुस्सा तो नहीं है? नहीं नहीं, गुस्सा नहीं है। क्षेत्र का विकास कितना हुआ है, हरियाणा सरकार ने कितना किया, और जो सेंटर का पैसा आता है कितना? नहीं, पिछले 5 साल पहले की बात है जब आपने वोट डाले थे। इन 5 साल में कितना विकास हुआ है? वोट तो डाला था बीजेपी को, जो बच्चे हमारे सेटल हो जाएंगे। बच्चे मेरे ग्रुप डी के पेपर दिए, क्लियर कर दिया, तब भी नौकरी लगा। क्या करे बताओ? बच्चे मेरे, और बच्चों के लिए तो आदमी सब कुछ करते हैं। फिर जब बच्चे मेरे पेपर क्लियर करके भी नहीं लगा नौकरी। सरकार कहती है मेरिट पे देते नौकरी। मेरिट पे है, मेरिट आया है, फिर भी नौकरी नहीं मिला। तो गुस्सा निकालोगे क्या? गुस्सा निकालेंगे, वक्त आएगा तो गुस्सा निकालेंगे। जिसने अच्छा काम किया है उसका समर्थन करना चाहिए, जिसे नहीं किया उससे सवाल पूछने चाहिए। बताओ। करना चाहिए जी, समर्थन करना चाहिए। लेकिन वोट सोच समझ के दोगे? हाँ, वोट जरूर डालोगे? डालेंगे वोट तो। आपका भी है वोट यहाँ पे? बताओ, वोट डालने का टाइम आ गया, 10 दिन रह गए। अब अमीर हो गरीब हो, सुनो, ग्रामीण हो शहरी, किसी से कोई भेदभाव नहीं, अपनी मर्जी से। ये देश में लोकतंत्र है, आप किसी को वोट दो, कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता। बताओ। अपनी मर्जी से ही देंगे। 4 वोटें हैं हमारे पास, चारों अपनी हर बार मर्जी। वोट डालते हो? हर बार डालते। इस बार भी डालोगे? इस बार भी डालेंगे। अच्छा, कुरुक्षेत्र से बाहर लोग घूमने आते हैं बहुत दूर दूर से। यहाँ कानून व्यवस्था कैसी है, सड़कें कैसी हैं, पीने का पानी, बिजली, पार्क कैसे है यहाँ पे? सड़कें तो 2 महीना हुई सही हुई, 2 महीने के बाद तो और बेकार थी सड़कें। पूरा पानी भर जाते हैं। बिजली आती है पूरी? क्या बिजली अब इस समय आ रही है पूरी। बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? सही है, बीएड करके बैठी है बेरोजगार। बीए करके? बीएड करके तो बेरोजगार है। प्राइवेट में तो मिल जाती है नौकरी। सर बहुत धक्का खाना पड़ता है, फिर भी नहीं मिली। धर्मनगरी का इतना नाम है देश में, दुनिया में। आप आम लोग हो जो कुर्सी पे बैठे हुए, ऐसे आम लोग की तरह अब वोट डालने का मौका है। क्या किस आदमी को वोट दोगे, क्या सोच के दोगे? हम तो यही सोच के वोट डालेंगे जो कुरुक्षेत्र का विकास कर सके। और यहाँ पे सबसे पहली बात कि यहाँ पे कोई इंडस्ट्रियल नहीं है। सबसे बड़ी तो अगर यहाँ कोई इंडस्ट्रियल बड़ी लग जाए गवर्नमेंट की तरफ से तो हो सकता है कि शायद और विकास हो जाए। जबकि जिसका इतना बड़ा नाम है और लोग पता नहीं कहाँ से घूमने आते हैं, एक एयरपोर्ट की भी ज़रूरत है। अच्छा, आप सारे आम आदमी हो, घर का गुजारा ठीक चल रहा है? नहीं, इतनी कमाई हो जाती है, घर का गुजारा, बच्चों का पालन पोषण? बताओ। जैसे तैसे चल रहा है। कुछ लोग महंगाई की बात करें, महंगाई तो बहुत है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई, गुजारा करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन मोदी साहब ठीक है वैसे? देखिए, हमारे लिए अभी तो सभी ठीक हैं। जो हमारा विकास करे, हमारे बच्चों का जो भविष्य है उसको उज्जवल बनाए, तो हम तो उसी को वो करेंगे। कुरुक्षेत्र की सेक्टर 13 है, अर्बन एस्टेट, ये कॉमर्शियल एरिया है। बहुत कुछ दुकानदारों से बात करते हैं। नमस्ते कर रहे हो? आपकी नमस्ते तो ले ली हमने। अब ये बताओ, वोट डालने का टाइम आ गया, 10 दिन रह गए हैं, क्या करोगे, किसको जितवाओगे? किसको? मोदी जी को।
मोदी जी को। हाँ जी हाँ जी। मोदी जी ने ऐसे क्या कर दिया? अरे बहुत काम किया जी। क्या क्या काम कर दिए मोदी जी ने? अरे अब क्या बतावें हम कि इतना काम कर दिया कि पूछो ना जी। हाँ, तो मोदी जी को जाएगा वोट। आप कह रहे हो इतना काम कर दिया, बताने की जरूरत नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी मोदी जी को वोट दोगे? हाँ जी। मोदी जी में क्या बात अच्छी लगती है आपको? अब हम क्या बताएं क्या अच्छी नहीं, लगती नहीं, है मोदी जी उनकी क्या अच्छा भाषण अच्छा लगता है, भाषण शक्ल में अच्छी लगती है, क्या लगता है? सारी चीज अच्छे लगते हैं उनके, तो उनके सारी चीज अच्छे लगते हैं जी। हाँ, तो आपका वोट? भाजपा में। मेहनत कश की बात होती है। हमारे नेता कहते हैं आम आदमी, भाषण में भी बोलते हैं, मंच पे भी बोलते हैं, आम आदमी आप हो, मेहनत करके आज संडे भी, छुट्टी के दिन भी काम कर रहे हो। वोट डालने का टाइम आ गया है। किस तरह के आदमी को वोट देना पसंद करोगे? जिनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने कितना काम किया, सरकार ने कैसा काम किया, आगे क्या सोच रहे हो बताओ? को ऐसा है ना, महंगाई तो बहुत है, ठीक है, बाकी वोट तो मोदी जी को ही देंगे। उनके जैसा बंदा तो आएगा ही नहीं, ठीक है, वोट उन्हीं को जाएगा। महंगाई है तो आप रेट बढ़ा लो अपने, आप भी। पता क्या है, महंगाई थोड़ी कम कर दे तो जो है फिर मतलब यानी कि जनता भी खुश रहे। महंगाई कम करना मोदी जी के हाथ में थोड़ी है, वो तो इंटरनेशनल, अब जैसे सोना है, सोना वो पूरी दुनिया में सोने के रेट होते हैं। अब मोदी जी के हाथ में नहीं ना, सोना कम ज्यादा कर दो, थोड़ा सा कंट्रोल तो कर सकते हैं। मोदी जी महंगाई कम करे, बताओ क्या, और मोदी जी को क्या करना चाहिए? देश के मालिक हैं वो, देश के मालिक हैं वो इस टाइम, तो सारा कुछ करेंगे तो वही, कोई और थोड़ी करेगा। महंगाई से तंग हो, फायदा है तो नुकसान भी है। नुकसान भी है, फायदा है तो नुकसान भी है। अब ये बताओ, 5-5 किलो गेहूं दे के सबको निकम्मा बना रहे हैं, निकम्मा बना रहे लोग हैं, कह रहे हैं। निकम्मा बना रहे हैं कि नहीं? वही रोजगार दो हाँ, पैरों पे खड़ा करो उनको। और को। अब लोग जो है बेरोजगार घूम रहे हैं। 4-5 बंदे परिवार में हो, 5 किलो गेहूं में महीना के गुजारा चल सकता है क्या? हैं? नहीं, चलता ही नहीं, ये तो लॉलीपॉप देने वाली बात है। मोदी जी को पसंद तो कर दो, लेकिन गुस्सा भी आपके मन में है। गुस्सा भी है कि महंगाई तो थोड़ी कम कर दे, वोट उन्हीं को जाएगा। सुनो, आपकी है तो दुकान, लेकिन बड़ी मार्केट में काम करते हो। वोट डालने का टाइम आ गया, सिर्फ 10 दिन रह गए हैं, बताओ काम किया है उन्होंने जिनको वोट देंगे, या कुछ कहना चाहते हो बताओ आप? हम तो बहुत कुछ किया है, फ्री में सिलेंडर दिया, अनाज मिल रहा है, और बाकी 2000 रुपये खाते में आ रहे हैं, 2000 हैं, 6000 आ रहे हैं माँ के खाते में, और क्या चाहिए? कुछ लोग एतराज करें कि 5 किलो अनाज नहीं, काम देना चाहिए, रोजगार देना चाहिए, अपने कमा के खाएं सब लोग, उनको भी ना लगे हम फ्री का खा रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुफ्त अनाज नहीं देना चाहिए, कमा के खाएं, उनको रोजगार दे, कोई जरिया दे, ऐसा आपका क्या कहना है? देखो, एक जो टिकाऊ सरकार हो रहेगी ना, धीरे धीरे अपने आप खुद करती रहेगी वो सरकार, बस मेरा कहना यही है। टिकाऊ एक से सरकार बनी रहेगी, वो अपने आप धीरे धीरे करता रहेगा। तो मोदी जी उम्मीद करें आपका वोट उनको मिलेगा? बिल्कुल जी। हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव अपने आखिरी दौर में है। हमने जितने लोगों से बात की, कई दिनों से बात कर रहे हैं, लोग खुश तो हैं, काम से भी सरकार के खुश हैं, लेकिन 2-3 इश्यूज हैं जिसको लोग फोकस में रख रहे हैं। ज्यादातर लोग ये बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं। हम कुरुक्षेत्र में ऐसी जगह पे पहुंचे, ये खेल स्टेडियम है कुरुक्षेत्र का, सेक्टर एरिया है, और सामने लिखा हुआ है हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन कुरुक्षेत्र। इस स्टोर को चलाने वाली हैं संचालक नारी शक्ति महिला क्लस्टर संगठन। जो लोग बेरोजगार है हरियाणा में, जिनको शिकायत है कि नौकरी नहीं, हम पढ़ लिख गए हैं, उनके लिए एक महिला मेरे को लगता है रोल मॉडल हो सकती है। इनका ये कहना है कि मैं डबल MA हूँ, M.Ed हूँ, नौकरी की बहुत कोशिश की, जब नहीं कुछ बना तो मैंने अपना काम शुरू किया, और मैं अपने परिवार का ही गुजारा नहीं चला रही, घर को ही सपोर्ट नहीं करी, कई लोगों को काम भी दिया हुआ है, तो मैं इनको रोल मॉडल कहता हूँ। और खास बात ये भी कि अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी, उन्हीं के नारायणगढ़ की ये बेटी हैं। आपने कहा कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, नौकरी नहीं मिली, बताओ थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। हाँ, नमस्कार सर, मेरा नाम शरणजीत कौर है सर, नारायणगढ़ से बिलोंग करती हूँ। जहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो? जी, जहाँ के हमारे नायब सिंह मुख्यमंत्री जी हैं। सर, मैं शादी से पहले MA हिंदी और B.Ed थी। शादी के बाद मैंने अपनी क्वालिफिकेशन को जारी रखा, क्योंकि मेरा भी एक सपना था कि मैं एक गजटेड ऑफिसर, क्लास 1 ऑफिसर बनूं। लेकिन सर्कमस्टांसिस ऐसे थे कि मुझे नौकरी नहीं मिल पाई। तो हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के थ्रू स्वयं सहायता समूहों से जुड़ के मुझे एक नई पहचान मिली, जिसमें मैंने फूड प्रोडक्शन की ट्रेनिंग ली, और उसके साथ मैंने अपनी बहनों के साथ मिलकर एक खाने की कैंटीन शुरू की पंचायत भवन कुरुक्षेत्र में।
ये इस कुरुक्षेत्र, ये जो कैंटीन है इसका उद्घाटन हमारे माननीय मंत्री श्री नायब सैनी जी और हमारे श्री सुभाष सुधा मंत्री जी के हाथों से हुआ। और तब से सर मैं लगातार कार्य कर रही हूँ। और अपने साथ मैं ही नहीं, आज तो जैसे छुट्टी का दिन है सर, यहाँ पे लेडीज़ कम है क्योंकि ऑफिशियल एरिया है तो कम लोग आते हैं आज के दिन, तो ऑफिस बंद होते हैं। नहीं तो हम यहाँ पे मोस्टली 7, 8, 10 लेडीज़, 15 लेडीज़ भी काम करते हैं सर मिलकर। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको नौकरी नहीं मिली तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। नौकरी ना मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिजनेस अपनी जगह है और बिजनेस के साथ हम 1 नहीं, 2 नहीं, 10, 20, 50 लोगों को काम दे सकते हैं। और हम भी ऐसे ही कर रहे हैं सर। मेरे साथ जितनी भी लेडीज़ हैं वो सभी अपने परिवार का गुजारा बड़े अच्छे से कर रही हैं। सभी को महीने की 10,000 के करीब सैलरी मिलती है यहाँ पे। और ये एक रोल मॉडल है, बहुत अच्छा है कि नौकरी सिर्फ एक इंसान तक ही सीमित रह जाती है, लेकिन मैं जो हूँ, मैं अपने परिवार के साथ साथ अपनी स्वयं सहायता समूह की बहनों के साथ साथ और भी वो सारे लोगों को ये जो है रोजगार प्रदान कर। ये ऐसी महिलाएं उच्च शिक्षित होने के बावजूद ट्राई करी नौकरी की, लेकिन नौकरी नहीं मिली तो सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़कर इन्होंने अपने लिए रोजगार पैदा नहीं किया। और भी इनकी महिलाएं साथी हैं जिनको इन्होंने काम दिया और सब इज्जत के साथ काम करके अपने परिवार का गुजारा करिए, परिवार की सपोर्ट करिए। और इन जैसी महिला, मैं उन बेरोजगारों के लिए कहना चाहता हूं जो सिर्फ ये रोते हैं कि नौकरी नहीं है, क्या करें, नौकरी नहीं है। हिम्मत करें, अपना कोई काम करें, सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में सलाह ले, सरकार की स्कीमों को जाने और कदम आगे बढ़ाएं। इन्हीं के तरह इज्जत की जिंदगी वो भी जी सकते हैं। कुछ और लोगों से बात करते हैं। हरियाणा के हर शहर में तकरीबन अंबेडकर चौक है, ये भी अंबेडकर चौक है जहां हम खड़े हैं। पर धर्म नगरी कुरुक्षेत्र का अंबेडकर चौक बाजार लगता है। हालांकि आज संडे की वजह से कुछ बाजार खुला है, कुछ बंद है। आप कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, आपकी उम्र को देख के लगता है बहुत सारे चुनाव भुगताए होंगे आपने। अब आजकल क्या माहौल है कुरुक्षेत्र को लेके? टफ माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस समर्थित और बीजेपी में मुकाबला इन दोनों में है। किस तरह का माहौल है, क्या है, आपको लोगों की राय क्या है, आपकी अपनी राय क्या है? राय यही है भी जो रूलिंग पार्टी है फिलहाल, तो इन्होंने अच्छी काम किए हैं, अच्छी रोडें बनवाई हैं। आपके सामने ये देखो, ये अपना ओवर ब्रिज बन रहा है रेलवे का। फाटक बंद रहता था बहुत। हाँ, यहाँ पर भी पहले मतलब वैसे थी, बिजली भी बाद में ही लगी है इधर कैथल रूट में भी। हमारे देखते देखते तो बहुत अच्छी रोडें बनी हैं और गरीबों को आयुष्मान की सुविधा मिली है। धारा 370 हटी है, कुरुक्षेत्र की सड़कें चौड़ी हुई है, तो सारा कुछ विकास का काम कर रही है बीजेपी। 10 साल से हरियाणा में और सेंटर में मोदी जी की सरकार है। मेरे को लगता है कुरुक्षेत्र, क्योंकि मैं आता रहता हूँ, कुरुक्षेत्र में डेवलपमेंट बहुत हुई है पिछले 10 साल में। मंदिर बने हैं, ब्रह्म सरोवर का सुधार हुआ, काम बहुत हुआ है मेरे को लगता है। बिल्कुल, ये 18 मंजिली बना हुआ है मंदिर, अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और एक और मंदिर बना हुआ है उधर कृष्ण भगवान जी का। और ब्रह्म सरोवर पे भी पूरा मतलब साफ सुथरा, पानी का भी अच्छा प्रबंध है, यात्री आते जाते हैं, सब बढ़िया है और एकदम शांति है सब। जैसे देश दुनिया से बहुत सारे अब तो यात्री, पहले कुरुक्षेत्र का मतलब, अब आते हैं ब्रह्म सरोवर में भीड़ है, बसें भर भर के। अगर बाहर के पर्यटक यहाँ आते हैं तो यहाँ होटल वालों का, जूतों वालों का, ऑटो वालों का, चप्पल वालों का काम पे थोड़ा अच्छा काम हुआ, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं, खरीदारी करके जाते होंगे। बाहर के जितने पर्यटक आएंगे कुरुक्षेत्र में, यहाँ के लोकल व्यापार को भी फायदा मिलेगा ना? बिल्कुल फायदा ही फायदा। यहाँ तीर्थ पे आते हैं लोग, दान करते भी हैं और जो मतलब यहाँ के हैं वो भी दान करते हैं, भंडारे लगाते हैं। जो मतलब यात्री आए हुए हैं उनको भी सुविधा जो जिस प्रकार की चाहिए कोशिश करते हैं उसको भी आराम से वो यहाँ पर अपना तीर्थ यात्रा कंप्लीट कर सके। कुरुक्षेत्र में वैसे विकास काफी हुआ है, लेकिन आप कुरुक्षेत्र में इतने टाइम से रह रहे हो, राजनीतिक क्या कहें हम, किस तरीके का मुकाबला है, लोगों की रुझान क्या है, आपका रुझान क्या है, मुद्दे क्या हैं? डेवलपमेंट तो हुई है देखो, लेकिन आदमी का मन नहीं भरता, ये हो जाए वो हो जाए, इच्छाएं बहुत रहती हैं। इच्छाएं वो इच्छाएं जो यही जो मोदी सरकार ने नौकरियां खा गई, सारी नौकरी सारी चली गई। किसानों के लड़के, गरीबों के कम पढ़ पाते थे, फौज में भर्ती हो जाते, फौज की नौकरी तो बिल्कुल ही चली गई। इसलिए यहाँ जोर तो ज़्यादा तक है, तो बीजेपी के आने की तो कोई उम्मीद ही नहीं है। यहाँ तो कांग्रेस आएगी। बीजेपी प्लस में है यहाँ पे? हाँ, यहाँ कांग्रेस आएगी। व्यक्ति
व्यक्तिगत तौर पे सरकार की जो योजनाएं हैं हर व्यक्ति के लिए, वृद्धों के लिए हैं, युवाओं के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, व्यापारियों के लिए, सरकार की योजनाओं का आपको व्यक्तिगत तौर पर कितना फायदा मिला है? अब सरकार ये जो 5 लाख वाला इलाज वाला मिल गया, ये फायदा है। पेंशन तो पहले भी आ रही थी, पेंशन आज भी आ रही है। जो 5 लाख का आयुष्मान कार्ड बना, ये फायदा है वृद्ध लोगों को, बाकी तो और कोई फायदा नजर नहीं आ रही। सम्मानजनक जिंदगी जी रहे हो? हैं? हाँ, सम्मानजनक जिंदगी जी रहे, संतुष्ट? पहले भी जी रहे थे, अभी भी जी रहे। क्या तो मोदी ने थोड़ा जिला दिया? मोदी 10 साल में आ गया, क्या होगा? पहले से तो 70 साल से जी रहे हैं। कुरुक्षेत्र में अब जैसे 10 दिन रह गए चुनाव में, सिर्फ 10 दिन रह गए, आज 12 तारीख तो होगी। आपको क्या लगता है कुरुक्षेत्र के लोग सोच समझ के फैसला करेंगे, अच्छे आदमी को चुनेंगे? हाँ, हम तो जो ये बोलना चाहते हैं, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस संसार के अंदर गरीब जनता बहुत है, गरीब जनता बहुत है, सबका ख्याल रखना चाहिए। हम लोग ये सोचते हैं भी पुराने टाइम के अंदर कांग्रेस ने बहुत पैसा दिया है, किसी के घर पे नींबू 160 रुपये किलो हैं जी, गरीब आदमी नींबू नहीं पी सकता, अपने बच्चों को नहीं पिला सकता। थोड़ी महंगाई ज़्यादा हो रही है जी, और थोड़ा योजना के अंदर भी है, गांव के अंदर भी चलो थोड़ा देखना चाहिए था। तो बाकी हम तो यही कहते हैं भी अच्छे दिन आएंगे, आज तक तो आए नहीं है, और गरीबों को कुछ नहीं अभी फायदा हुआ मोदी से। भी मंदिर तो बनवा दिया उसने, चलो राम मंदिर बहुत भाग वाला है, किस्मत वाले लोग हैं जिन्होंने बनवाया है। तो बाकी हर गांव के अंदर से पैसा, हर गांव के अंदर से पैसा इकट्ठा होके राम मंदिर में गया है। तो मोदी के कहने पे गरीबों ने कोठे के ऊपर चढ़ के थालियां बजाई थी, तो हमारे को कुछ फायदा होगा। इतना कहना मानते हुए भी आज गरीब जनता परेशान हो रही है, इतनी महंगाई हो गई है। जे ऐसे ही मोदी करेगा तो मोदी दोबारा इस इलेक्शन में नहीं आएगा। तो जे मोदी ने कोई सुधार कर दिया तो दोबारा आ सकता है भाई। जी, आपका ये कहना है कि कमाई उतनी नहीं है जितने खर्चे हो गए हैं? ज्यादा कर दिए, बहुत ज्यादा। हम तो यही कहते हैं, कृष्णा की धरती पे खड़ा हूँ। बच्चे आपके कहाँ पढ़ाई करते हैं? बच्चे प्राइवेट स्कूल में, पहले छोटे छोटे बच्चों को स्कूल के बस्ते मिलते थे जी, कांग्रेस देती थी। हम सच कहते हैं जो बोलते हैं जी, कांग्रेस ने छोटे बच्चों को बस्ते भी दिए, स्कूल के बूट दिए, और बड़ा सामान दिया बच्चों को, और पैसे भी मिलते थे। जैसे बच्चा मम्मी डैडी के साथ बाजार जाता था तो जाके एप्पल के ऊपर हाथ रख लेता था। बाबा जी वो एप्पल के ऊपर हाथ रखता था, मम्मा मेरे को एप्पल दवा दो, तो उसको एप्पल दवा देते थे। गवर्नमेंट पैसा डालती थी उसके नाम का, ना कि मम्मी डैडी से भी डरते थे भी हम इसका पैसा कैसे खाएंगे, इसके नाम का पैसा है। बच्चा बैग मांग रहा है, बैग मिल रहा है, बच्चा बूट मांग रहा है, बढ़िया बूट मिल रहे हैं। अच्छा सुधार था। तो थोड़ा सोच जाएगा तो ठीक रहेगा, सोचेगा तो ठीक है। लगता है मोदी जी को वो काम कर रहे हो, लेकिन आप थोड़ा सा मोदी जी को डरा भी रहे हो कि आपको वोट नहीं दूंगा मैं, ऐसा? नहीं, मैं तो वोट जो सारे वोट देंगे तो फिर ही मैं दूंगा ना जी, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मोदी जी को मौका दे रहे हो कि सुधार करो? हाँ, सुधार करो जी, इस बार सुधार होना चाहिए। गरीबों के घर खुशियाँ आनी चाहिए। बाबू जी आपके होंदे खुशियाँ ना आई और कब आएंगी? कुरुक्षेत्र में एक व्यक्ति ऐसे भी मिले जो मोदी जी को सुना भी रहे हैं कि सुधार करो। बच्चों के लिए जो कुछ कांग्रेस राज में पिछली सरकारों में हुआ है उसमें अभी कंजूसी की जा रही है। मोदी जी को वोट देंगे, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि सुधार कर लो इस बार। कुछ और लोगों से बात करते हैं। कुरुक्षेत्र लोकसभा के चुनाव में अब 10 दिन रह गए हैं। ये कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला है, बहुत बड़ी संस्था है, और इनके बिना, इनकी राय लिए बिना मेरे को लगता है चुनाव की स्टोरी पूरी भी नहीं हो सकती। राजनीति आपसे ही शुरू होती है और आप पे ही खत्म होती है, हमारे चौधरी साहब पे, हरियाणा की। क्या माहौल चल रहा है कुरुक्षेत्र में? कुरुक्षेत्र में तो अभय सिंह चौटाला गए, क्योंकि जितना किसानी के लिए लड़ाई इन्होंने लड़ी है, तो विधानसभा के अंदर भी एक शेर की तरह ये गर्जा, या अपना जो किसान आंदोलन था वहाँ पर भी इन्होंने तन मन धन से पूरा सहयोग किया। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई किसान मजदूर और छोटे व्यापारी की जो लड़ाई ये लड़ सका, तो कोई भी इतना खुल के ना बोल सकता और ना ही कोई लड़ाई लड़ सकता। किसान आंदोलन का इस सीट पर कितना असर पड़ सकता है? किसान आंदोलन का पूरा श्रेय जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी कुर्बानी देने वाले यही हैं भाई। चाहे कितने भी एमएलए थे या एमपी थे, किसी ने भी उस चीज़ की शुरुआत नहीं करी, तो इन्होंने एक अपना इस्तीफा दे के किसानी कौम के लिए एक कुर्बानी का काम किया। अभी चौटाला इसीलिए शायद कुरुक्षेत्र से लड़ रहे हैं कि मैंने कुर्बानी दी थी, हालांकि उनका दोबारा चुनाव भी है, और सिरसा से यहाँ के कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। लगता है उनको लग रहा है कि किसान मेरे साथ है, मेरे पीछे खड़े हैं किसान। देखो ऐसा है, इलेक्शन चाहे कोई तो लड़ेगा,
एक साइड में देखा जाओ तो जिंदल कौन सा यहाँ का लोकल है? जिंदल तो यहाँ का लोकल नहीं है। या आप गुप्ता जी की बात करा तो जो वो कौन सा यहाँ का लोकल है? तो बात वो है कि भाई ये तो एक राज्य स्तरीय पार्टी तो है, ये तो कहीं भी लड़ सके। आपका विचार, आपका नजरिया, आप क्या देख रहे हैं? 10 दिन रह गए वोट डालने में। क्या पूछना चाहते हो आप? वो मैं ये चाहता हूँ कुरुक्षेत्र में मुकाबला लोकसभा का कैसे हो रहा है? किसान आंदोलन कितना असर डालेगा इस लोकसभा क्षेत्र पे? पूरे हरियाणा की 3 चीजें हैं। सबसे बड़ी चीज है कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और कृषि के ऊपर या किसानों ने आंदोलन भी किया, वो भी किया। ये इन लोगों ने बीजेपी को बड़े चाव से बनाया था ताकि भाई कांग्रेस ने जो कमी छोड़ दी बीजेपी पूरा कर दे। इन्होंने बीजेपी ने इनको तसल्ली रगड़ दिया, इसलिए किसान रोज पकड़े हुए हैं। ठीक है ना। दूसरा है मजदूर यहाँ मजदूरों के साथ भी वही अन्याय हुआ। तीसरा है यूथ को, ये नौजवान बच्चे आपके साथ भी हैं, घूम रहे हैं। यूथ को नौकरी नहीं है तो राजा काम है अपनी प्रजा को सुविधा देना। सुविधा की बजाय असुविधा, कड़ी नोटबंदी, कड़ी जीएसटी, कड़ी व्यापारी मार दिया, वो मार दिया। अब लोगों की समझ में चीज़ें आ गई हैं सारी, और लोगों ने अब जहाँ भी संघर्ष हुए या परेशानी हुई जनता की, हरियाणा के लोगों को पार्टिकुलरली, पंजाब, नॉर्थ इंडिया के लोगों को जो भी जहाँ भी समस्या आई, वहाँ अभय सिंह ने रिजाइन भी दिया। अभय सिंह हर समस्या में खड़ा भी हुआ। अभय सिंह विधानसभा में 90 MLA होते हैं, सिर्फ एक अभय सिंह है ना हरियाणा की प्रॉब्लम को लेकर, चाहे यूथ की प्रॉब्लम, विधानसभा में मोर्चा संभाले रखा अकेले आदमी ने, सिर्फ अकेले आदमी ने, ये आप जानते हैं इस बात को। तो उस आदमी के लिए अब जनता की समझ में आ गई और जनता इसके साथ है। अभय सिंह को ही बनाएगी आगे जनता। बीजेपी से दिल भर गया, इससे दिल भर गया जनता का। भाई ये किसाना के गुआ मार दिया लखीमपुर खीरी में, देश के आज्ञा सारा था। हम तो पत्रकार सारा को घूमा फिरा, सारी डिटेल थारे। बीजेपी ते बिल्कुल नोटबंदी में परेशान होगी पब्लिक। इनके कागजों नहीं पूरे होंगे, कनक बेचन जावा गेट पर बड़ी ट्राली कहेंगे एंट्री कराओ, और ये इसके ऊपर 1 किले में किसी का फालतू दाने हो जानू का इसके ऊपर खरीदनी होंगी। किसान बिल्कुल परेशान हो गया। युवा होने के नाते, हालांकि आपकी उम्र इनसे कम है, युवाओं की क्या समस्या है हरियाणा में? युवा एक बड़ा फैक्टर है। मोदी के चुनाव में पिछले बार 14 में 19 में युवाओं पे बहुत बात हुई कि युवा देश है, 35 साल की उम्र की 60% से ऊपर है, बहुत सारी बातें हुई। युवाओं के बारे में क्या सोच रहे हो? युवा के मन में क्या है? देखो, इस सरकार ने ना तो कोई रोजगार दिया युवाओं को जी, ना ही कोई ऐसी भी विषय में कोई योजनाएं हैं कि भी जिससे उससे वो अपना गुजारा बसर कर सके। तो यहाँ से परेशान हो गई तो युवा ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की तरफ रुझान कर रहे हैं। तो इस सरकार ने तो बिल्कुल भी नहीं युवाओं के लिए कोई वो किया, मतलब बंदोबस्त नहीं कोई भी किया जी कि भी ये हमारा युवा कहाँ जाएगा या गलत दिशा में। तो मैं तो यही बात कहूँगा कि अपने मतदान का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और इस जो लोकतंत्र का पर्व है इसमें अपने भागीदारी सुनिश्चित करें। चलिए, जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में आके 3-4 लोगों से बात की। इनकी बातें सुनकर आपको अंदाजा जरूर हो गया होगा कि कहां कहां क्या क्या होने वाला है। 5000 साल पहले हुए महाभारत की लड़ाई, कुरुक्षेत्र का मैदान इस बार सियासी लड़ाई 2024 के लिए तैयार है। हरियाणा में मतदान के लिए अब कुछ ही दिन बचे हैं और तीनों प्रमुख प्रत्याशी बाहरी हैं। ऐसे में कुरुक्षेत्र के वोटर्स की चुप्पी और मुखरता कोई गुल भी खिला सकती है। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, कुरुक्षेत्र।